साफ साफ दिखाई पड़ा कि कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया बुलडोजर है। चल रहा था, ड्रिल कर रहा था, तो महारानी के स्मृति में जो उनका आदमगत प्रतिमा थी उसे भी बुलडोजर से ड्रिल करके तोड़ा गया। मूर्तियों को विखंडित करना, प्राचीनतम धरोहर के स्वरूप को बदलना, इसे मैं कतई विकास नहीं मानता हूं। सबसे बड़ा सनातन का जो खतरा है वो भारतीय जनता पार्टी है। हिंदू मुसलमान है, भारत पाकिस्तान है। अब ऐसे में काशी के लोगों ने काशी की प्राचीन धरोहरों को जब नष्ट किया जा रहा है विकास के नाम पर, मुख्यमंत्री जी चूंकि बहुत बौखलाहट में हैं इस समय। बौखलाहट में इसलिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीति का जो ऑक्सीजन है वो हिंदुत्व है। बनारस में मणिकर्णिका घाट मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। मैं आपको बता दूं कि मणिकर्णिका घाट पर विकास के कार्यों को करने के दौरान वहां पर मूर्ति तोड़ी गई, इस तरह की खबरें चली और पूरे देश में जो है कि संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर विरोध कर रही है कि मूर्तियां वहां पर तोड़ी गई। इस बीच घमासान के बीच सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ बनारस आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सनातन को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस ने टूटी हुई मूर्ति वहाँ पर लाकर रखी थी और यहाँ तक यह भी कहा कि एआई से जनरेटेड वीडियो को जो है सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे हैं। योगी जी काफ़ी नाराज़ दिखे और बनारस से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि मणिकर्णिका घाट में जिस तरह से कार्य हो रहा था, बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर योगी जी भी नाराज़ दिखे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष राजभर जी हैं। सर, जैसा कि आपने देखा कि बनारस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि मूर्ति को मणिकर्णिका घाट पे मूर्ति को विकास के दौरान तोड़ा गया, इस तरह का आरोप है और मुख्यमंत्री ने सीधा कह दिया कि एआई से जनरेटेड वीडियो है, जबकि वहाँ पर कई वीडियो ऐसे दिखाया गया कि जो मूर्ति पर डायरेक्ट बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चलाकर मूर्ति तोड़ी गई, ऐसा विपक्ष कर रहा है। आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जो मणिकर्णिका घाट है, काशी पूरे दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी है और इस नगरी के साथ मणिकर्णिका घाट का बहुत ही व्यापक महत्व है और सनातन धर्म की अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा वो धरोहर है। साफ साफ दिखाई पड़ा कि जब बुलडोजर चल रहा था, ड्रिल कर रहा था, तो महारानी के स्मृति में जो उनका आदमगत प्रतिमा थी उसे भी बुलडोजर से ड्रिल करके तोड़ा गया। और इतना ही नहीं, मजदूरों द्वारा ये भी देखा गया काम करते समय कि उनके आदमगत प्रतिमा पर वो पैर रखे हुए थे। तो ये सनातन का ये सम्मान है। अगर सनातन में हम मूर्ति उपासक हैं, हिंदू लोग, मूर्तियों की महत्ता है और उन मूर्तियों को विखंडित करना, प्राचीनतम धरोहर के स्वरूप को बदलना, इसे मैं कतई विकास नहीं मानता हूं। लेकिन सवाल यह है कि जो विधायक जी का बयान आया था, मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर काफ़ी नाराज़ भी दिखे। उन्होंने बनारस में प्रेस वार्ता की क्योंकि ये मामला जो है कि अब तूल पकड़ लिया था, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में है। तो इसे लेकर क्या कहेंगे, जो वहाँ तोड़फोड़ की गई थी, क्या आपको लग रहा है तोड़ा गया या एआई जनरेटेड वीडियो था? क्योंकि विकास के दायरे में आ रहा था और यहाँ के डीएम साहब ने कहा है कि सारी मूर्तियाँ को संरक्षित कर ली गई और जो मूर्तियाँ वहाँ पर पड़ी थीं टूटा फूटा जो क्षतिग्रस्त हालत में, वो एआई से जनरेटेड थे। सवाल है नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी चूंकि बहुत बौखलाहट में हैं इस समय।
बौखलाहट में इसलिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीति का जो ऑक्सीजन है वो हिंदुत्व है, हिंदू मुसलमान है, भारत पाकिस्तान है। अब ऐसे में काशी के लोगों ने काशी की प्राचीन धरोहरों को जब नष्ट किया जा रहा है विकास के नाम पर, तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने जब विरोध जताना शुरू किया और जो सोशल मीडिया पर चला उसमें और आज के माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेस वार्ता में भी इनके स्थानीय विधायक श्री नीलकंठ तिवारी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के संवादों में ही कंट्राडिक्शन दिख रहा है। माननीय नीलकंठ तिवारी जी प्रेस वार्ता करके बता रहे हैं कि उन मूर्तियों को तोड़ा नहीं गया है, वहाँ विकास के क्रम में जो बुलडोजर चल रहा था उसके वाइब्रेशन से वो मूर्तियाँ खंडित हो गई, घिसक नहीं, वो मतलब घिसक गई हैं कह रहे हैं, पर जो दिख रहा है वो विखंडित हो गई। और हमारे हिंदू सनातन धर्म के परंपरा में जब भी कोई मूर्ति स्थापित की जाती है तो उसका बाकायदे प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। और विकास में यदि कभी वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति बाधा बनती है तो उस मूर्ति को उसी पद्धति के तहत जो मंत्र के संस्कार होते हैं ब्राह्मणों के द्वारा उसको करके क्षमा मांग करके बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उन मूर्तियों को हटाया जाता है। मतलब स्थापित करने की भी जो धार्मिक विधा है और हटाने की भी धार्मिक विधा है, कोई पालन नहीं हुआ है आप। और हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप विकास करो, लेकिन विकास के नाम पर आप धरोहर खत्म मत करो। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी लगातार प्राचीन धरोहर को नष्ट करती जा रही है। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ, पूरे देश के लोग विदेश से भी पर्यटक आते हैं अजंता एलोरा का गुफा देखने के लिए। तो अजंता एलोरा की गुफा जो है, जो उस समय के राजा लोगों ने बनवाया है, वो उस प्राचीनतम कलाकृति और बनावट को देखने आते हैं। विशेषकर ये भारतीय जनता पार्टी, चूँकि इनकी जो क्रोनोलॉजी है, जो एक नरेटिव सेट कर रहे हैं ये कि हिंदुत्व का हमने पेटेंट ले रखा है, बाकी सब हिंदू विरोधी हैं, ठेका ले रखा है। तो ठेका में ये कहते हैं कि हम सबसे बड़े हिंदू रक्षक हैं, हम सनातन को बचा रहे हैं। सही से सनातन को बचा रहे हैं आपने कहा। उन्होंने तो यही कहा कि कांग्रेस सनातन को बदनाम कर रही है और जो है कि हम जो हमारे धरोहर हैं उनको संरक्षण करने का काम कर रहे हैं। 2014 के पहले आपने देखा, मुख्यमंत्री का बयान है, आज उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा है कि 2014 के पहले गंगा स्नान करने के योग्य नहीं थी। 2014 के बाद लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं, गंगा स्वच्छ हुई है, गंगा में आचमन भी लोग कर रहे हैं और इतना बदलाव हुआ है। अहिल्याबाई होलकर को कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया, सम्मान हमने दिया है। इस तरह के कई मामलों में उन्होंने उस पर कांग्रेस पर निशाना साधा। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, जब आदमी गलती करता है और उस गलती से जब उसको लगता है कि मैं पॉलिटिकली डिफीट हो रहा हूँ तो वो डिफेंस मैकेनिज्म अपनाता है। और आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी सर्किट हाउस में जो प्रेस वार्ता किए हैं वो डैमेज कंट्रोल के लिए किए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक्चुअल में ये कहती है कि कांग्रेस सनातन के लिए खतरा है, समाजवादी पार्टी सनातन के लिए खतरा है, विपक्षी सनातन के लिए, पूरा विपक्ष सनातन के लिए खतरा है, जबकि सबसे बड़ा सनातन का जो खतरा है वो भारतीय जनता पार्टी है। मैं थोड़ा सा आपको अयोध्या ले चलना चाहता हूँ
भगवान राम की जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के लिए जो डिस्प्यूट चल रहा था और वो कोर्ट में था, बार बार यही होता था। और उस समय भी आपको याद दिला दूं कि वहाँ पर ताला खुलवाना का काम जो हुआ था भगवान श्री राम के मंदिर का, वो श्री राजीव गांधी जी ने किया था 92 में। वहीं से शुरू हुआ और वहीं से इनको लगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं साफ साफ कि कांग्रेस जो है सनातन विरोधी नहीं है, सनातन का ऐसी है। सनातन हितैषी है। बिल्कुल, देखिए, जो जिस धर्म में जिस जात में जन्म लेता है वह उसके खिलाफ कभी जा ही नहीं सकता है। ठीक, एक पूरी बात जाने दीजिए। जब अयोध्या में इनको लगा कि ये तो हमारा जो एजेंडा है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने उसको, इनको लगा कि वो तो हाईजैक कर लेंगे, हमारे हाथ से निकल जाएगा और इसके अलावा मेरे पास कुछ है नहीं, क्योंकि हम तो अंग्रेजों के रहे हैं दलाल और गुलाम, तो मैं किस मुद्दे को लेकर चलूंगा। भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कह रहा हूँ। इनके जितने पूर्वोधार हैं सब जो है अंग्रेजों के गुलाम और दलाल रहे हैं। अभी जो वंदे मातरम पर जो पार्लियामेंट के अंदर जो बहस कराया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो आरएसएस के जो है उस समय के जो उनके लोग थे, सावरकर हों, गोलवालकर हों, वो जो उस समय अंग्रेजों से मिलके, मुस्लिम लीग से मिलके जो सरकारें बनाई थी, उसी पर तो चर्चा हो रहा था। ये प्रधानमंत्री जी ने ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र दास मोदी है तो मुमकिन है भारतीय जनता पार्टी है, इसके अलावा आरएसएस वगैरह मेरे लिए कुछ नहीं है। तो उसी तरीके से इनको अब ये लग रहा है, जिस तरीके से विपक्ष ने इस मुद्दे को लिया है, भाई आप डेवलपमेंट करिए, लेकिन आप जो है प्राचीन धरोहरों को छेड़छाड़ करके डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। ये कौन अधिकार देता है आपको? आपको पहली बात तो आप राजा नहीं हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश हो चुका है। अब ये राजतंत्र से प्रजातंत्र की तरफ हम काम कर रहे हैं। इस देश में एक संविधान लागू है, संविधान के तहत सारे कार्य होते हैं, सबके अपने अधिकार और अधिकार की सीमाएं निश्चित हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये भारतीय संविधान में जो अधिकार और अधिकारों की सीमा है उनको लगातार लांघते रहते हैं और हमेशा लांघे हैं। जैसे हमारे संस्थापक माननीय नेताजी के ऊपर ये सवाल उठाते हैं कि कार सेवकों पर गोली चलाई। आप ये बताइए कि जब विपक्ष की सरकार थी, मुकदमा हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट ने स्थगन दे रखा था कि वहाँ कोई स्टेटस रहे, तो फिर आपने रथ यात्रा क्यों निकाला? आप लाखों लोगों को क्यों भेजे वहाँ बोगी का बोगी भर करके, पैसा दे करके, और अपने अरेस्ट हो गए? लालकृष्ण आडवाणी जी पटना में अरेस्ट हो गए और वहाँ लाइन आर्डर के सवाल पर सीधे भारत सरकार से निर्देश हुआ, माननीय उच्च न्यायालय से निर्देश था कि वहाँ कुछ नहीं घटित होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। उसके क्रम में लाइन आर्डर को मेंटेन करने के लिए कुछ लोगों के साथ इंजरी हुई थी, गोली चलाई गई थी, इस तरह की खबरें हैं कि मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि उसमें राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी। जब ये आया कि इतने हजार लोग मार दिए गए, उस समय के कई पत्रकार इस बात को खोजने निकले, एक्सप्लोरेशन किया उन्होंने वास्तविकता क्या है, कि वास्तविकता क्या है। तो जिसको बताया गया फला मर गया वो अपने घर जिंदा है, फला मर गया वो अपने घर जिंदा है। अगर आप मुलायम सिंह यादव जी को, नेताजी को दोषी मानते हैं तो उतना ही दोषी वो गृह सचिव है, पर गृह सचिव पाक साफ हो गया, वो राम भक्त हो गया और हम राम विरोधी हो गए। तरीके बयान को लेकर अब विपक्ष हमलावर हो गया है। मनीष जायसवाल, एक खबर भारत, वाराणसी।